आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक क्लासिक सबकी पसंदीदा रेसिपी बीफ शामी कबाब। नरम रसीले खुशबूदार शामी कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाए, रेशेदार और मज़ेदार। तो आए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? हो सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। चलें फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1.5 पाव बीफ ले लिया था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसके साथ ही मैंने ना 1.5 पाव चने की दाल लेके इसको 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, इसके साथ प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और फिर मैंने यहाँ पे ना कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें मैंने यहाँ पे लिया है पिसी लाल मिर्च, इसके साथ हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, और यहाँ पे कुटी लाल मिर्च, दालचीनी, काली मिर्चें और लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इनकी जो मैंने क्वांटिटी ली है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख लें। और आप लोग ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दाल को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही मैं बीफ, स्पाइसेस और लहसुन अदरक वगैरह सारा कुछ इसके अंदर डाल दूंगी। डालने के बाद फिर मैं ना यहाँ पे पानी ऐड करूंगी। यहाँ पे जो मैंने पानी ऐड किया था ये 1/2 लीटर से ज़्यादा था और 1 लीटर से थोड़ा सा कम था। आप लोगों ने ना इतना ही पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ऐड करोगे ना तो जो आपकी दाल है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होगी, तो आपके शामी कबाब बिल्कुल अच्छे बन के रेडी नहीं होंगे। अगर आप कम ऐड करेंगे तो जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गलेगा नहीं, दाल भी नहीं गलेगी और ये नीचे लग जाएगी। तो फिर मत कहिएगा कि आपके शामी कबाब अच्छे बन के रेडी नहीं हुए। बस यही स्पाइसेस और यही चीज़ें ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे बहुत ही मज़े के खुशबूदार शामी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। अब मैं ना इसको 20 मिनट के लिए ना वेट लगा दूंगी। 20 मिनट में हमारा बीफ और दाल बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे। आपने ना बार बार इसको खोल के नहीं देखना, वरना आपका पानी ड्राई हो जाएगा, आपकी जो दाल है वो बिल्कुल नहीं गलेगी। यहाँ पे मैंने 20 मिनट का वेट लगाने के बाद इसको खोल के देख लिया था। माशाल्लाह से देखें, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया। हमारी दाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डन हो चुकी थी और जो बीफ था वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। अब हम क्या करेंगे, हम ना इसके जो बीफ के पीसीज हैं उसको निकाल के अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और जो दाल है उसको अलग से मैश कर लेंगे। क्योंकि बीफ जो है वो मैं उसको मैश नहीं करूंगी, मैं ना उसको अलग से निकाल के प्लेट के अंदर अलग से रेशे रेशे करके ना वो इसके अंदर ऐड करूंगी। अगर आप भी रेशेदार शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो आपने ना इन टिप्स को लाजमी फॉलो कर लेना है, ताकि आपके भी मज़ेदार और रेशेदार शामी कबाब बन के रेडी हो जाएं। यहाँ पे मैं सारे पीसेस जो हैं वो बीफ के अलग से प्लेट में निकाल लूंगी। निकालने के बाद इसको ना हाथ की मदद से ब्रिक ब्रिक इसके रेशे कर लूंगी। रेशे करके फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और दाल को ना हम अलग से मैश कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने जो बीफ निकाला था उसको भी ब्रिक ब्रिक उसके रेशे कर लिए और दाल को भी अच्छे से मैश कर लिया। मैश करके ना अब हम इसके अंदर ना 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ना तिक्का मसाला ऐड करूंगी, अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। अगर आप लोग नहीं ऐड करना चाहते तो आप ना करें, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसके साथ ही जो मैंने बीफ के रेशे करके रखे थे वो दोबारा से ऐड कर दूंगी और इसके अंदर ढेर सारा धनिया ऐड करके ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो बीफ के रेशे हैं वो सारी दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप भी घर पर बिल्कुल बाजार जैसे मगर साफ सुथरे और खालिस बीफ शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो लाजमी आपने फुल वॉच कर लेनी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे ना मैंने बीफ और दाल को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, यूँ हाथों की मदद से ना अच्छी सी शेप देते हुए ना शामी बना के रेडी कर लेंगे। आपने ना शामी को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बस नॉर्मल साइज़ की शामियाँ बना के रेडी कर लेनी है। हाथों की मदद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट शेप बना के इसकी देखें यहाँ पे रेडी कर लेंगे। आपके सामने मैं यहाँ पे एक और बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से, जिनको शामियाँ बनाना नहीं आती, वो अच्छे तरीके से शामी बनाने का तरीका सीख लें। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल परफेक्ट और एकदम बाजार जैसी जो शामियाँ हैं वो बन के रेडी हो जाएंगी। यकीन करें, इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। अब यहाँ पे देखें, मैं ऐसे ही ढेर सारी शामियाँ बना के रेडी कर लूँगी। इसके साथ मैंने परफेक्ट शेप देते हुए यहाँ पे सारी शामियाँ बना के रेडी कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको ना जिप लॉक बैग में डाल के ये बंद करके फ्रिज में रख लेंगे। जब चाहें इसको निकालें, फ्राई करें, केचप के साथ सर्व करें, पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की हमारी जो शामियाँ हैं वो बन के रेडी हो गई। तो ये थे आज के हमारे मज़ेदार नरम बीफ शामी कबाब, रेशेदार, एकदम मज़ेदार। इन्हें केचप, चटनी या पराठे के साथ सर्व करें, अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे रोज़े, नमाजें, इबादत कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।